तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विजय में। तो आज हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण जो हमारी एक परिभाषा आती है, एक सूत्र का निगमन करने के लिए जो आता है हमारा पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, यानी कि लेंस मेकर सूत्र हम पढ़ेंगे आज। हम क्या पढ़ेंगे? लेंस मेकर सूत्र। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। बहुत बार हम हमारी बोर्ड परीक्षा में हमें पूछा गया है, तो हमारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेंस मेकर सूत्र में क्या होता है, इसलिए इसके लिए हमने चित्र पहले से ड्रॉ कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो हमें लिख लेना है कि क्या क्या दिया है हमको। तो पहले हम चित्र देख लेते हैं, चित्र समझा देता हूँ आपको क्या है। चित्र में है हमने एक जो है लेंस ले रखा है, वायु में एक पतला लेंस एल रखा है। हमने एक वायु में एक पतला लेंस रखा है जिसका नाम हमने एल दे दिया। ये हो गया। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जो है एन है, हमने एन लिख लिया यहाँ पे। वायु के लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष क्या है? एन है। और क्या है? पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्र त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। क्या है? पहले और दूसरे वक्र की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। तो हम मान लेंगे, माना पहले वक्र की त्रिज्या बराबर R1 मान लिया हमने, और दूसरे वक्र की त्रिज्या बराबर हमने क्या कर लिया? R2 कर लिया। पहले वक्र की त्रिज्या R1 और दूसरे वक्र की त्रिज्या R2, ये हमें लिखते जाना है इसमें, तब हमारा क्वेश्चन पूरा होगा, नहीं तो हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया। क्या क्या बोला हमने कि हमने एक पतला लेंस ले रखा है, वायु में एक पतला लेंस एल रख रखा है, और लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? हमारा एन है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक एन है, और पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्र त्रिज्याएं R1 और R2 हमने मान ली है। तो माना लेंस की मोटाई टी है, हमने यहाँ पे टी दिखा दिया है। माना लेंस की मोटाई क्या है? टी है। यहाँ पे लिखते भी आते हैं हम, लेंस की मोटाई बराबर टी है, मान लेते हैं इसको हम टी मान लिया हमने। लेंस की मोटाई हमने मान ली टी, यहाँ पे हमने दिखा भी रखा है चित्र में। ये टी हो गया हमारा। और क्या मानना है हमें? माना बिंदु वस्तु ओ, क्या है? ओ है यहाँ पे जो बिंदु वस्तु ओ प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से, इसके दो ध्रुव हमने मान लिए P1 और P2 है। लेंस में दो ध्रुव होते हैं, P1 और P2 मान लिए हमने। तो प्रथम ध्रुव P1 से U दूरी पर रखा है। O जो है एक वस्तु है, और जो इस लेंस के प्रथम ध्रुव P1 से O दूरी पर रखा है, U दूरी पर रखा है। O बिंदु, O वस्तु जो है हमारी, हमने P1 ध्रुव से, लेंस के P1 ध्रुव से U दूरी पर रखी है। ये हमने लिख लेना है इसमें। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके इक्वेशन निकालेंगे और फिर सॉल्व करके हमें लेंस मेकर सूत्र प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया कि हमने एक पतला लेंस वायु में रखा है, एल वायु में रखा है, और लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक एन है, और पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्र त्रिज्याएं R1 और R2 मान ली है हम। लेंस की मोटाई टी मान ली है। और क्या बोल रहे हैं हम कि माना जो ये बिंदु O है, ये लेंस के पहले ध्रुव P1 से U दूरी पर है। ये हमने यहाँ से दर्शा लिया, P1 से U दूरी पर है, और U दूरी पर रखी है, और वस्तु
ओ पर आई डैश, वस्तु ओ का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है हमारा, ये किरण यहाँ से गई तो हमारी वस्तु ये लेंस में गई, लेंस से टकराई तो हमारा कहाँ पे बना इसका प्रतिबिंब, आई डैश पे बनता है। वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है हमारा, आई डैश पे हमारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ओ का प्रतिबिंब बनता है हमारा आई डैश पे। ये हो गया, इतना समझ गए आप। तो अब क्या है, ये तो हमारे इस पृष्ठ के लिए था इसके। अब दूसरा पृष्ठ जो है, इस लेंस का जो दूसरा पृष्ठ है यानी कि P2 जिसका ध्रुव है, उसके लिए अगर हम वस्तु देखेंगे तो उसके लिए ये I1 आई डैश जो है क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। पहले के लिए क्या था, ओ वस्तु थी, और इसके लिए क्या है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा आई डैश। तो आई डैश जब इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब भी कहीं ना कहीं बनेगा। तो आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, हमें आई पे प्राप्त होता है। ओ का प्रतिबिंब आई डैश पे, और आई डैश दूसरे के पृष्ठ के लिए क्या हो गया, हमारा वस्तु का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। प्रतिबिंब जो है ओ का प्रतिबिंब आई डैश है, और आई डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। तो हमारा वस्तु का कार्य कर रहा है, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, हमें आई पे प्राप्त हो रहा है। ये हो गया हमारा। और हमने मान लिया कि P1 से आई डैश की दूरी हमारी क्या है, V डैश है। और क्या मान लिया हमने, P2 से I की दूरी क्या है हमारी, V है। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, P2 से आई डैश की दूरी क्या हो जाएगी, P1 से आई डैश की दूरी माइनस P1 से P2 की दूरी हो जाएगी। यानी कि P1 से P2 की दूरी क्या है, T है। मोटाई, लेंस की मोटाई T है, तो दूरी इसके P1 से P2 के बीच की दूरी होगी T होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, V डैश होगी हमारे P1 से आई डैश की दूरी, तो V डैश माइनस T हो जाएगी हमारी P2 से आई डैश की दूरी, हमारी V डैश माइनस T हो गई। तो आप इस चित्र को समझ गए हैं, तो आप पूरा क्वेश्चन हल सॉल्व कर लेंगे। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये हो गया हमारा, हमको लिखते जाना है। हमने लिख लिया लेंस की मोटाई बराबर T मान लिया, ये कर लिया हमने पूरा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो ये पहला पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ लेंस के प्रथम पृष्ठ के सापेक्ष अगर हम करेंगे कि सापेक्ष हम देखते हैं लेंस के प्रथम पृष्ठ के सापेक्ष, यानी कि P1 जिसका ध्रुव P1 है उसके सापेक्ष जिसका ध्रुव P1 है के सापेक्ष हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, अब हम सूत्र लगाएंगे हमारा जो हमारा आता है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है पहले। अपवर्तन का सूत्र निगमित किया था हमने, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र लगेगा इसमें। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हमारा होता क्या है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र होता है हमारा n/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r। ये होता है हमारा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। तो यही लगेगा इसमें। तो इसमें क्या है, तो इसकी तुलना कर लेते हैं हम इससे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n/v है, n क्या है, n तो यहाँ पे भी n है, यानी कि अपवर्तनांक यहाँ पे भी n ही है ना, तो अपवर्तनांक है n, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे यहाँ से n/v। v क्या है यहाँ पे हमारी
वी है हमारा यहाँ पे वी डैश, वी है हमारा वी डैश है ना। इसके लिए देख रहे हैं हम, किसके लिए देख रहे हैं हम, पहले वाले पृष्ठ के लिए देख रहे हैं, P1 के लिए। P1 के लिए क्या है, ओ से भी एक किरण जा रही है और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, वस्तु ओ वस्तु है, बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, आई डैश पे प्राप्त हो रहा है। तो हमारा बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब जब हमें आई डैश पे प्राप्त हो रहा है तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा ओ से P1 की दूरी हमारी यू हो गई और P1 से आई डैश की दूरी हमारी होगी वी डैश। तो P1 से आई डैश की दूरी हमारी होगी वी डैश, यानी कि n अपॉन वी डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन ओ से P1 की दूरी तो हमारी यू ही है, तो 1 अपॉन यू ही लिख लेंगे हम इसको, u इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन n, तो वही है हमारा n माइनस 1 अपॉन r। क्या है हमारा यहाँ पे, r की जगह में हमारा हमने क्या मान रखा है, माना पहले वक्र की त्रिज्या क्या होगी r1, तो हमारा r की जगह में क्या आ जाएगा r1। ये इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, हम दूसरे पृष्ठ के सापेक्ष देखेंगे, किसके सापेक्ष देखेंगे, अब हम दूसरे पृष्ठ के सापेक्ष देखेंगे। तो क्या हो जाता है हमारा, ये हो गया। अब दूसरे पृष्ठ के सापेक्ष क्या हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, उसका उल्टा है ना, दूसरे पृष्ठ में क्या है, दूसरे पृष्ठ में क्या है वो देखते हैं पहले हम। दूसरे पृष्ठ में क्या है हमारा, उसका उल्टा है। दूसरे पृष्ठ में क्या है, इसका उल्टा उल्टा है ना हमारा, क्या है, जैसे यहाँ पे था ओ का प्रतिबिंब क्या कहाँ पे बन रहा था, आई डैश पे बन रहा था, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा है, आई डैश का प्रतिबिंब हमारा बनना है आई पे बनना है। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, हो जाएगा पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n था तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन n। ये हो गया ना, सीधे सिंपली हमको समझना है कि इसका उल्टा हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया 1 अपॉन n हो गया इसके लिए अपवर्तनांक दूसरे पृष्ठ के लिए। और क्या हो गया हमारा, ये दूरियां तो हमने ले रखी हैं, P2 से I की दूरी क्या होगी, V होगी, और P2 से I डैश की दूरी कितनी होगी हमारी, V डैश माइनस T हो गई। तो अब इसमें हम गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं, गोलीय ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, दर्पण के लिए अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह में हमारे है यहाँ पे 1 अपॉन n बट्टे n अपॉन v था ना, तो v की जगह में क्या है हमारे यहाँ पे v डैश, ना v की जगह में v है हमारे यहाँ पे, P2 से I की दूरी क्या है, v है ना, तो v हो गया। v क्या है हमारे यहाँ पे, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v हो गई। और u क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया ध्रुव से वस्तु की दूरी, यहाँ पे आभासी वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, I1 ना I डैश जो है हमारी आभासी वस्तु का कार्य कर रही है, इसलिए I डैश की दूरी हो जाएगी हमारी u। तो होता है हमारा n अपॉन वी। गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है हमारा, गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन r। ये होता है हमारा गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है हमारा ये। तो इससे हमने क्या किया कि n की जगह में हमने क्या लिया था, अपवर्तनांक हमारा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन यू की जगह में क्या है हमारे यहाँ पे, u क्या बोला है हमने, वस्तु से P2 की दूरी, यानी कि v डैश माइनस टी, ये हमने निकाल रखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन v डैश माइनस टी इक्वल्स टू 1 अपॉन ना इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन है ना, n माइनस 1 अपॉन r। तो n की जगह n का क्या है हमारा 1 अपॉन n
माइनस 1 आर की जगह में क्या हो जाएगा दूसरे के लिए R2, क्योंकि हमने दूसरे के लिए जो है हमारे यहाँ पे R2 मान रखा था ना, दूसरे वक्र की त्रिज्या बराबर R2 मान रखी थी, तो हमारा R की जगह में हो जाएगा R2। ये हो गया हमारा। तो उसके बाद क्या होगा हमारा, अब ये निकल गया। हम क्या कर लेते हैं अब, इसको इजी करने के लिए, बहुत टफ इक्वेशन आ गई ना, इसको इजी करने के लिए हम समीकरण के अंश में क्या करेंगे, हम समीकरण के अंश में यानी कि ऊपर वाले भाग में अंश में n से गुणा करने पर n से गुणा कर देंगे, किस पे, समीकरण के अंश पे हम n से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/n है तो n/n, 1/n इंटू n अपॉन v माइनस 1 इंटू n यानी कि n/v डैश माइनस t, ये हो गया v डैश माइनस t इक्वल्स टू 1/n इंटू n माइनस n अपॉन इंटू n माइनस n अपॉन क्या हो जाएगा हमारे R2। ये हो गया ना, n-1 n क्यों आया, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा ना, माइनस n हो जाएगा। तो क्या क्या कट रहे हैं यहाँ पे, n से n कट गया, यहाँ पे n से n कट गया, तो क्या बचा हमारा 1/v माइनस n/v डैश माइनस t इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा हमारा 1 माइनस n या n-1 लिख लेते हैं इसको हम, n-1 R2 हमारा बच गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 क्या मानी थी हमने, समीकरण 1 मानी थी हमने n/v डैश इक्वल्स टू n/v डैश माइनस था यहाँ पे n/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r1, ये था हमारा। और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, 2 है हमारी ये 1/v माइनस n/v डैश माइनस t इक्वल्स टू n-1/r2, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या कर लेते हैं, समीकरण और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले समीकरण को हम जो कि जोड़े या घटाए, इससे पहले क्या कर लेते हैं हम, टी जो है हम हमारा बहुत ही पतला लाइन से बोल रहे हैं ना हम, तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि टी को हम नगण्य मान सकते हैं, चूंकि लेंस बहुत पतला है, यानी टी को हम नगण्य मान सकते हैं, टी को हमने नगण्य मान लिया। तो क्या हो जाएगा यहां से हमारा 1/v माइनस n/v डैश हो जाएगा, ये जीरो, ये हट गया, ये जीरो हो गया तो v डैश हो गया, इक्वल्स टू n/(1/r2) हो गया, ये हो गया हमारा। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3, इसकी हमारी कोई जरूरत नहीं समीकरण 2 की, लेकिन लिख लिया कोई बात नहीं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1+3, 1+3 क्यों किया हमने, समीकरण 3 क्या है, 1/v माइनस n/v डैश इक्वल्स टू n-1/r2, और समीकरण नंबर 1 क्या है, n माइनस n/v डैश, तो यहाँ पे से n/v डैश कट जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, n/v डैश माइनस
एन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन आर वन, एन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन आर वन, और यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे वाली को, तीसरे समीकरण को, वन अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन आर वन। इसको हमने जोड़ लिया, इसको हमने क्या किया, जोड़ लिया, इसको प्लस कर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे ये कट हो गया ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इससे ये कट हो गया, तो क्या बच गया हमारा, वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू है, वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन आर वन माइनस एन माइनस वन अपॉन आर वन माइनस एन माइनस वन अपॉन आर टू था, यहाँ पे आर टू, ये हो गया हमारा ना, एन माइनस वन अपॉन आर टू हो गया। ये हो गया, या इसको लिख सकते हैं हम, या बराबर लिख सकते हैं हम इसको, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन, एन माइनस वन कॉमन ले लिया तो हमने, क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू हो जाएगा, एन माइनस वन कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, या बराबर करके ये कर लिया हमने, एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू कर लिया, ये हो गया। तो जब, अब क्या करेंगे, जब क्या हो गया, वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी, अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, अनंत पे होने पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर वस्तु अनंत पे है तो v इक्वल टू तो हो जाएगा हमारा, u इक्वल टू हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, यानी कि वस्तु और वस्तु से ध्रुव, ध्रुव की दूरी बोलते हैं इसको हम, वस्तु से ध्रुव की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनेटी हो जाएगी, इसको इन्फिनेटी बना देते हैं, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, v इक्वल टू जीरो थोड़ा ना होगा, v इक्वल टू एफ के हो जाएगा, यानी कि फोकस पे होगा उसका, v इक्वल टू एफ हो जाएगा ना। जब u इक्वल टू इन्फिनेटिव यानी कि वस्तु अनंत पर होगी तो उसका फोकस, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, मतलब फोकस पे बनेगा, क्या होगा, इसके फोकस के बराबर होगा यहाँ पे उस स्थिति में, तो v इक्वल टू एफ मान सकते हैं, तो इस पर रख लेते हैं इसका मान, तो हो जाएगा हमारा वन अपॉन वी की जगह पे एफ माइनस वन अपॉन इन्फिनेटिव, वन अपॉन इन्फिनेटिव इक्वल्स टू एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये हो गया हमारा, इतना बन गया हमारा। तो वन अब उसके बाद लिख लेते हैं हम, इतना आ गया ना हमारा, वन अपॉन एन वन, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इन्फिनेटिव इक्वल्स टू आ गया हमारा एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आ गया हमारा। तो वन अपॉन इन्फिनेटिव को क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन इन्फिनेटिव को लिख सकते हैं हम वन अपॉन इन्फिनेटिव इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जीरो, तो क्या हो जाएगा हम इससे हमारा वन अपॉन एफ
माइनस 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया। तो यहाँ पे हमने 3 समीकरणें हो गई थी हमारी, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। किसको मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4 मान लिया हमने इसको, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 5। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा अब, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड बराबर है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है, इसमें भी n-1/r1 माइनस 1/r2 है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 4 व 5 से 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, क्योंकि वो दोनों साइड बराबर है इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही क्या होता है हमारा, यही जो होता है हमारा क्या होता है, लेंस के लिए सूत्र होता है। ये हो गया हमारा लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र। तो हमारा जो लेंस मेकर सूत्र होता है ये होता है हमारा, ये हमारा जो है ये क्या हो गया हमारा, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, ये होता है हमारा लेंस मेकर सूत्र। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।